सेकंड, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट अगर हम बना रहे हैं तो हमारे पास जो एडमिन होगा वो सारा चीज करेगा। ठीक है, ये ऐड करना है, कस्टमर को ऐड करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना और भी सारी चीज, ये हमारा एडमिन का एक्सेस होगा, ना कि यूजर को एक्सेस होगा। अब यूजर को क्या एक्सेस होगा, चलिए हम देखते हैं। तो यूजर को हम बनाने के लिए एक यूजर, अब इससे सब देखते हैं। अब ये चीज चुकी चुकी है कि आपको यूजर के लिए बना दिया। अब एडमिन हमको बनाना है तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा है। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा डेटाबेस इसमें काम कर रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे और यूजर लॉगिन, और एक बार डेटाबेस देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा है। तो डेटाबेस का नाम हमारे पास लाइब्रेरी टेस्ट। ठीक है, चलिए हम गए और लाइब्रेरी टेस्ट एडमिन, थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में। तो यहाँ हो गया लाइब्रेरी टेस्ट। ओके, और इसमें एक साइन अप बनाया था, और यहाँ पे एक न्यू पे चलिए एक एडमिन बना लीजिए। यहाँ एक टेबल का नाम दे दीजिए एडमिन। ओके, और यहाँ पे लिख दीजिए आईडी, आईडी इंट में, और यहाँ कम से कम एक दो तीन, दो अंक तो बहुत है, इतना एडमिन तो एक ही है। और यहाँ पे इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि एक डेटा भी फिल होगा, एक भी फिल होगा, तो हमको उसके लिए तो ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए। तो इसको कर देते हैं हम, एआई कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे हो गया हमारा यूजर नेम, यूजर नेम या बस ओनली यूजर लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं वायर केयर में, यहाँ 30 कैरेक्टर दे देते हैं। और यहाँ दे देते हैं हम यहाँ दे देते हैं उसका पासवर्ड, और पासवर्ड दे देंगे कैसे, वायर केयर में, और वायर केयर कर देते हैं 255 पूरा फुल लेंथ कर देते हैं। और यहाँ पे डेट दे देते हैं, किस डेट में हमारा एडमिन बना, तो डेट एंड टाइम इस टाइम दे देते हैं, क्योंकि बार बार एडिट नहीं होगा। तो डेट एंड टाइम इस टाइम दे दिया हमने, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और इसको गो कर देते हैं। चलिए, सॉरी सॉरी, एक हमको वहां गो नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं। सेव कर दिए, हमारे पास ये देखिए एडमिन का टेबल बन गया। ठीक है, ये एडमिन बन गया हमारे पास। अब इस एडमिन में चलते हैं और डेटा हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद यूजर नेम दे देंगे मिस्टर एडमिन, या क्या दे, यूजर नेम दे देते हैं सुपर एडमिन, सपोज डेट मान के चले, यहाँ लीजिए सुपर एडमिन, और उसका नाम दे देते हैं क्या, जैसे मान लीजिए दिया हमने एडमिन अशोक। ठीक है, ऐसे दे दिया अशोक। ओके, ये यूजर आईडी हो गया। और अगर सुपर एडमिन दिया तो हमने सुपर एडमिन ही दे देते हैं यूजर आईडी पासवर्ड के लिए। ठीक है ना, तो सुपर एडमिन ऐसे माइनस करके दे दीजिए अशोक। चलिए ठीक है, इतना कर देते हैं, सुपर एडमिन अशोक, SUPERADMI अशोक। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं हम MD5 में पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ दे देते हैं हम ASHOK अशोक। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं AS एडमिन, ASADMIN @, ठीक है, क्या लिखे 0011, और फिर यहाँ अंडर स्कोर दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा लंबा पासवर्ड लगा रहे हैं, इसको कॉपी करके रख लेते हैं। यहाँ पासवर्ड कभी भी बनाएंगे एडमिन वगैरह आप कहीं भी देंगे तो थोड़ा सा इससे देंगे, घुमा करके हैश लगा देंगे, अंडर स्कोर लगा देंगे, नोटपैड लगा दीजिए, और अंडर स्कोर के बाद एक हैश भी दे दीजिए, क्योंकि जब किसी का साइट होगा, कोई एप्लीकेशन बना के देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड देते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम मिला के यहाँ पेस्ट करके रख लेते हैं। चलिए, क्या हो गया, ASAdmin@0011_#। ठीक है, ऐसे करके पासवर्ड बना दिया हमने। चलिए, ये बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड हो गया, और इसको हमने यहाँ गो कर दिया, तो ये हमारा गो हो गया। देखिए हमारा सेव भी हो गया। चलिए, ब्राउज में गए, और इसका देखिए एक हमारे पास हैशिंग भी आ गया इसका, ये MD5 में। चलिए, इसको सेव कर लिए। अब हमारा जो एडमिन है, अब हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो यहाँ से साइन आउट करते हैं। देखिए, ये अभी यहाँ पे नहीं हुआ, डैशबोर्ड से साइन आउट होगा। तो हम यहाँ चलते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन पे चलते हैं, और यहाँ पे फिर होम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एडमिन है। अब एडमिन को भाई कौन सा एक्सेस दिया जाए,
कोई एक नया डैशबोर्ड ऐसा हो जिसपे एडमिन हमारा जा सके। ठीक है, तो एक पेज हम बनाते हैं, रुकिए, यहाँ पे एक पेज हम नया बना लेते हैं। तो कोई एक पेज का रेप्लिकेट करेंगे तभी बनेगा हमारा। तो जो हमारा एडमिन है, सपोज दैट एडमिन जो डैशबोर्ड है, इसी का हम रेप्लिकेट कर लेंगे। तो एक नया ले लेते हैं, उसको ले देते हैं यूजर, या सुपर एडमिन लिख देते हैं, सुपर एडमिन डॉट जेएसपी। तो एक नया फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पे, वेब ऐप में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, और यहाँ पे एक जेएसपी जेएसपी फाइल बना लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं सुपर एडमिन डॉट जेएसपी। ओके, ये हमारा सुपर एडमिन डॉट जेएसपी फाइल हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड में चलते हैं, इसका जितना इंप्लीमेंट, जितना सारा कुछ है, सारा टोटल उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इसमें पेस्ट कर देंगे सुपर एडमिन वाले में। सुपर एडमिन वाले में क्या करेंगे, कंट्रोल ए डिलीट किया और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, सुपर एडमिन में जाकर के यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसमें कुछ चीजें हम चेंज करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए। तो अब अभी यहाँ पे देखिए, ये सारा कुछ तो हमारा ठीक है। यहाँ पे यूजर आईडी आएगा तो फिर हमको एडमिन डॉट जेएसपी पे भेजेगा। ठीक है, ये हमको एडमिन डॉट जेएसपी पे भेज रहा है। तो एडमिन की जगह पे पहले हम एडमिन लॉगिन करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडमिन डॉट जेएसपी पे भेज रहा था, और अभी इसको भेजेंगे यूजर डॉट जेएसपी पे। यानी किस पे भेजेंगे हम, इसको भेजेंगे हम यहाँ पे इस वाले लॉगिन पे, लॉगिन डॉट जेएसपी पे भेज देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे लॉगिन करो, अभी यहाँ लॉगिन कर रहा था, अब इसको फिर एडमिन डॉट जेएसपी, ये आ रहा है इस पे, या एक आ रहा है एडमिन डॉट जेएसपी पे। ठीक है, तो एडमिन से लॉगिन कराएंगे, अभी यूजर से करा रहे थे, तो ये हमारा एडमिन डॉट जेएसपी पे देखते हैं भेजता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि एडमिन डॉट जेएसपी पे हमको भेज रहा है। चलिए, और यहाँ पे लिख देते हैं सुपर एडमिन डैशबोर्ड। तो पहले यहाँ लिख देंगे सुपर एडमिन डैशबोर्ड, और साथ ही इसमें चलते हैं, और यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ से हटा देंगे, बस एक दिखाने के लिए कि हमको एक्सेस किसको देना है। अगर ये यूजर का पेज होता, सपोज दैट यहाँ पे यूजर का पेज होता, अभी तो मैंने क्या किया कि मेन एडमिन का डैशबोर्ड को हमने यूजर को एक्सेस दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा यूजर का, जो हमारा एडमिन का है, हम एडमिन एक बस यहाँ लिख देते हैं, डैशबोर्ड की जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह पे लिख देते हैं, यहाँ तो सुपर एडमिन को प्रिंट करा देंगे, डैशबोर्ड नहीं। यहाँ पे कंपनी नेम, रुकिए कहाँ गया चीज जो किया, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूजर आईडी दिया था, यहाँ पे अभी हम लेके आएंगे, बनाएंगे सेशन को, सेशन से यूजर आईडी, ये सारा कुछ तो ठीक है, यूजर आईडी हमारा आएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, वो एडमिन वाला सेशन आएगा तो हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले था क्या था, यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं, रुक जाइए, और इसको भी सब डिलीट कर देते हैं। फिर से हम नया सेशन बना के लेके आएंगे, इससे समझ में आएगा अगले का पेज। अभी सेशन वगैरह सब डिलीट कर देते हैं, और कुछ चीजों का एक्सेस हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बस हम यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं व्यू रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट। ओके, बाकी जितनी चीजें हैं ये सारा कुछ हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हमको नहीं देना है किसी को। ओके, और यहाँ पे ये भी नहीं देना है हमको, ये एक भी नहीं देना, ये अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास रहेगा ही नहीं एक भी। ठीक है, ये कुछ देना ही नहीं है हमको, ईयर मंथ सेल ये सब क्या है, ये एक भी नहीं देना है हमको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा टेबल है, टेबल बस रहने देते हैं। टेबल में कुछ चीजें और बढ़ा देते हैं, एक और टीआर बढ़ा देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट फिर कर देते हैं। ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल इसको अगर हम एक्सेस करते हैं सुपर एडमिन को, ठीक है, तो सुपर एडमिन कहीं से लिंक होना चाहिए। तो पहले हमारा क्या है कि पहले हम लिंक करके दिखाते हैं। तो पहले हम प्रोजेक्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड दिया, डैशबोर्ड हमारा उस तरह एक्सेस हो नहीं रहा एडमिन से, फिर हमने यहाँ पे लॉगिन करा करके वहां से एक्सेस करा दिया। अब इस डैशबोर्ड पे हम क्या करते हैं, हम एक्सेस देते हैं किसको, एडमिन डैशबोर्ड, इस वाले पेज को, किसको, एडमिन सुपर एडमिन डॉट जेएसपी को एक्सेस करा देते हैं। तो इस वाले पेज में चलेंगे, किस वाले में, एडमिन वाले में, ये है आपका एडमिन डॉट जेएसपी।
और इसमें एक नीचे बना होगा, एंकर लिंक बना होगा। उस एंकर देखिए यहाँ पे एडमिन डैश जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुपर एडमिन डॉट जेएसपी। यहाँ हम कर देते हैं सुपर एडमिन डॉट जेएसपी। ओके, और इसको, और यहाँ डैशबोर्ड की जगह पे लिख देते हैं एडमिन, सुपर एडमिन डैशबोर्ड, चेंज कर देते हैं सुपर, ठीक है, एडमिन, बस यहाँ सुपर एडमिन बस लिख देते हैं, सेव कर दिया। चलिए, और एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ सुपर एडमिन पे देखिए लिंक हो गया, आ गया, देखिए यहाँ पे, देखिए ये सारा हट गया ना, ये सारा एक्सेस है। तो यूजर के लिए क्या करेंगे, ये सारा एक्सेस हटा देंगे आप। ये सारा एक्सेस नहीं रहेगा तो कोई काम एक्स्ट्रा कर नहीं पाएगा। यहाँ पे भी जो था हम भी हटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे एक चीज हम बता दें कि यहाँ पे सुपर एडमिन में, यहाँ पे हमको पता होना चाहिए ना कि कौन सा डेटा कहाँ हमको पुट कराना है, डेटा रखना कहाँ है। तो होम में अब हम गए थे, तो जहाँ पे डैशबोर्ड था, कहाँ गया वो, एंकर के पास था। अब ये हमको देखना पड़ेगा कि इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले ये कहाँ है वैल्यू। अभी इंस्पेक्ट किया तो ये हमको पता चलेगा कि ये कहाँ पे है। ए नैब बार ये करके है हमारा, ए नैब बार ब्रांड, ठीक है। तो ये वाला हमारा वैल्यू मिलेगा कहाँ पे, एलिमेंट पे देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है ये वाला चीज, ए क्लास नैब बार, इसको देख लेते हैं कि पहले हमारे पास कहाँ है। तो ए क्लास नैब बार, हाँ देखिए यहाँ पे आ गया। हमको लग रहा है कि यही होम के पास ही है, एडमिन डैशबोर्ड डॉट जेएसपी। हाँ ये तो होम के पास ही है। ये नैबार क्या दे रहा था, एक मिनट, ए नैबार ब्रांड कॉलम MD23, एंकर टैग, ठीक है। ये आपका ये है नैबार लिंक एक्टिव। होम कहाँ है आपका, तो ठीक है, यहाँ पे एडमिन का यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एडमिन का नाम लेते आएंगे, सर्च के बगल में है, इनपुट टाइप सर्च के बाद ही है आपका। तो यहाँ पे हम देख लिए इनपुट टाइप सर्च, सबसे ऊपर ही देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले एडमिन, हेलो आई एम, यहाँ लिख देते हैं सुपर एडमिन, सुपर एडमिन पहले सेव कर लेते हैं। और पहले इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं कि क्या हमारा सुपर एडमिन लिख के आ रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए आ रहा है ना सुपर एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एडमिन वाला ये जो अभी टेबल बनाए थे, ये वाला ये वाला, इसको हम प्रिंट कराएंगे, हम एक्सेस कराएंगे किसको, इस डैशबोर्ड को एक्सेस कराएंगे, किसको, इस वाले डैशबोर्ड को, इसको एक्सेस करा देते हैं, ठीक है। तो हमारा सब कुछ कोड वही रहेगा, सिंपल चीज है जो हमने लॉगिन। अब हमको क्या करना होगा, एक सर्वलेट जनरेट करना होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्वलेट करना पड़ेगा। और जो हमारे पास एडमिन डॉट जेएसपी है, यानी एडमिन डॉट जेएसपी में जो हमारा क्या है, हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड वाला है ना, यहाँ पे देखिए ये कहाँ गया, एडमिन, यहाँ पे सुपर एडमिन। तो सुपर एडमिन वाले में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पहले हम चेंज कर लेंगे, हमको यूजर आईडी और पासवर्ड करना है, ना कि हमको ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। तो इसमें इसका जो एडमिन डॉट जेएसपी है, इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे चलते हैं, इनपुट टाइप में यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में दे देंगे, यहाँ पे इंटर यूजर आईडी, इंटर योर यूजर आईडी, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर एडमिन, सुपर एडमिन यूजर आईडी, सुपर एडमिन, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं यूजर आईडी, ओके, यूजर आईडी, ओके।
पासवर्ड पासवर्ड ही रहेगा। और यहाँ पे नेम इक्वल टू हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा नेम इक्वल टू, और यहाँ पे दे देंगे सुपर एडमिन ना, एस एडमिन, देखिएगा एस एडमिन बस लिख देते हैं, यानी सुपर एडमिन हो गया। और पासवर्ड में तो इसका पासवर्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं, नेम इक्वल टू और यस पासवर्ड, यस पासवर्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको, देखिए क्या जो, अब देखिए यहाँ पे अब हम एक एडमिन डॉट क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन लॉग आउट तो बना दिया, यूजर लॉगिन। अब एडमिन लॉगिन का एक हम बनाएंगे। तो यहाँ चलते हैं पैकेज में, यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करके न्यू पे चलेंगे, एक नया क्लास बना लेंगे। और क्लास बनाने से पहले, हाँ क्लास बना लीजिए। तो क्लास का नाम ले देते हैं क्या, सुपर एडमिन लॉगिन। यहाँ लिख दीजिए सुपर एडमिन ओके। तो अभी हम ये कर रहे थे कि यहाँ पे सुपर एडमिन लॉगिन, और ब्राउज पे चलते हैं और यहाँ पे देते हैं एच टी टी पी मेरा एस, स्क्रीन शेयर नहीं है। 1 सेकेंड, एच टी टी पी एस, ठीक है। तो ब्राउज में गए, यहाँ पे सर्वलेट हमने लिया, बस बस सुपर एडमिन लॉगिन किया हमने, क्लास दिया, और बाकी हमने यहाँ पे सर्वलेट को सुपर क्लास ऐड किया, फिनिश कर दिया। तो ये हमारा हो गया। अब इस, देखिए इस एडमिन से जो हमारा डेटा पोस्ट होगा यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म है, देखिए फॉर्म, तो फॉर्म में लिख लेते हैं हम यहाँ पे एक्शन, एक्शन इक्वल टू यहाँ दे देते हैं एडमिन लॉगिन, ADMIN LOGN, ये हमारा सर्वलेट हो जाएगा एक्शन, और प्लस मेथड हो जाएगा हमारा मेथड इक्वल टू, और ये हम कर देते हैं पोस्ट, ठीक है। और इस एडमिन लॉगिन को लेके करते हैं सर्वलेट को, और यहाँ पे @ वेब सर्वलेट, और वेब सर्वलेट हमारा हो जाएगा // और सीधे सीधे हम यहाँ ले लेते हैं डू गेट डू पोस्ट का मेथड ले लेंगे। उससे बेहतर है कि हम पहले क्या करते, अब देखिए हमको करना क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा कि जब हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब हम यहाँ डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, 1 सेकेंड, तो यहाँ से हमारा एक्सेस हो रहा है। पहले हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि हमारा एक्सेस ना हो, पहले क्या हो, हमारा एक्सेस न हो। तो इसको एक्सेस न हो उसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम admin.jsp पे क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करें कोई इस पे न जाकर के फिर डायरेक्ट हमको क्या हो, इसी admin.jsp पे ही भेज दें, डायरेक्ट हमको यहाँ से कोई भी कहीं से भी एक्सेस न कर पाए इस पेज को। अभी तो बटन लगाया, अभी बटन से भी कोई काम नहीं होगा, यहाँ सुपर एडमिन कर रहे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने यहाँ इंडेक्स वाले पे ध्यान दीजिएगा, जो हमने अपने यहाँ सुपर एडमिन, यहाँ पे एडमिन वाले डैशबोर्ड पे जो हमने लगाया हुआ था, ठीक है, सेशन लगाया हुआ था, बस सेम इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे ले आएंगे हम, यहाँ पे सुपर एडमिन वाले पे यहाँ रख देंगे, इस वाले पे सुपर एडमिन वाले पे आएंगे और यहाँ रख देंगे कि भाई हमारे पेज को कोई एक्सेस ना करे। यहाँ चलते हैं और Ctrl+V कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या ले देते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी क्या ले देते हैं, एडमिन आईडी, या बस हम यहाँ पे एडमिन पास कर देते हैं। अभी एडमिन नल है, अभी क्या है, एडमिन नल है, अभी ये एडमिन नल है। ये एडमिन क्या होगा, ये एडमिन जो होगा वो आपका इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग होगा, ये जो आपका डेटाबेस बना हुआ है यूजर, अब ये फील्ड क्या है आपका, यूजर, ध्यान दीजिएगा यही मेन चीज है, इसी से हमारा एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस डेटा को लाकर रख दिया, सेव कर दिया। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, अब देखिए अगर हम सेव करके इसको रन कराते हैं, अब यहाँ पे अब देखिए अब क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर बैक कर रहा है। देखिए ये पहले लेके जा रहा है लोकल लिस्ट, लेकिन फिर उसके बाद ये बैक कर दे रहा है।
आप कितना भी क्लिक करेंगे तो उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और ये रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया है कि अगर मान के चलिए कि अगर हमारे पास कोई अगर नल होता है, अगर एडमिन नल होता है, उस एडमिन में हमारे पास क्या होगा, हमारा पेज क्या करेगा, रिडायरेक्ट ले आकर के हमको admin.jsp पे रख देगा। चलिए हो गया। अब सुपर एडमिन वाले में क्या करना है, जो हमारा लॉगिन का पूरा कोड है, जो कल हमने पढ़ाया था आपको पूरा लॉगिन का कोड, वो पूरा लॉगिन का कोड उठाइए, ठीक है। और रुक जाइए, अब हम ये काम करते हैं कि पहले हम यहाँ पे ये जनरेट कर लेते हैं, डू गेट कंट्रोल स्पेस, चलिए हो गया। इसको डिलीट कर दीजिए, ये हमको नहीं चाहिए। एंटर करिए, डू पोस्ट, ओके, सेव करिए और इसको हटा दीजिए, ये भी हमारा नहीं चाहिए। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको गेट मेथड को पोस्ट करना पड़ेगा, तो बस डू गेट हम लगा देते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ हमारा मेन काम शुरू होता है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा लॉगिन वाला है, यूजर वाला, सेम यहाँ से सारा डेटा उठाते हैं, टोटल डेटा हम यहाँ से उठा लेते हैं pw डॉट क्लोज तक का, कंट्रोल सी कॉपी, और इसमें ले आएंगे हम, ला करके यहाँ पे रख देंगे कंट्रोल बी। अब हमको चेंज क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूजर से ईमेल नहीं चाहिए हमको, इसको हटाइए, पैरामीटर हमको ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए। पासवर्ड हम ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, एक के जगह पे यूजर आईडी ले रहे हैं, तो कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पे यूजर लिख दीजिए, या यहाँ लिख देते हैं एडमिन यूजर, ADMIN, बस एडमिन दे देते हैं कि एडमिन हमारा ये स्ट्रिंग है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में जाइए, और यहाँ देखिए कि एडमिन में क्या लिखे हैं हम, यहाँ पे क्या लिखे हैं, एस एडमिन। इस एडमिन को, एस एडमिन को पास कर दीजिए इसमें, तो ये एस एडमिन को हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ये पैरामीटर हमने पास कर दिया। अगला क्या है हमारा, यूजर पासवर्ड, तो यहाँ लिख देते हैं एडमिन पासवर्ड, क्या यहाँ पे बस लिख दीजिए ADMIN एडमिन पास, स्टार्ट नेम दे देते हैं हम एडमिन पास, ओके। और एडमिन पास को रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में, अब इसमें पैरामीटर क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे एस पासवर्ड, तो यहाँ पे ला करके हम पास कर देंगे क्या, एस पासवर्ड। और जो ये वेरिएबल है, अब इसका हमको क्या करना है, MD5 निकालना है, इसको पास कर देंगे हम यहाँ पे, ओके, एडमिन पास हो गया। हैश पासवर्ड हमारा इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। रिक्वेस्ट डिस्पैचर और गेट सेशन हमारा सेम वैसे रहेगा, सेशन के अकॉर्डिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सारा कुछ एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रहा है आपका, हमने यूजर ले लिया, हमने पासवर्ड ले लिया, ठीक है, यानी कि एडमिन का ले लिया, और एडमिन का पासवर्ड हो क्या आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, हमारा एडमिन, ये वाला हमारा क्या होगा, ये वेरिएबल हमारा यहाँ पास होगा, तो ये हमारा हो गया एडमिन, और हमारा हैशिंग पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, हो गया। एग्जीक्यूट क्वेरी होगी, एट्रीब्यूट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट है, जो सेशन हमारा सेट करेगा, वो क्या करेगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुपर एडमिन के पेज में हमने क्या लिखा है, ये एडमिन लिखा है, तो ये एडमिन हमारा यहाँ पे पास होगा, यहाँ देखिए ये हमारा एडमिन पास होगा, और डेटा गेट करके किसके बराबर लाएगा, ये एडमिन किसके बराबर होना चाहिए, ये जो हमारे डेटाबेस में है, जो हमारे डेटाबेस में ये यूजर है, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं, इस यूजर के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। जब ये सारा चीज हमारा सही होगा, तो ये हमको कहां लेके जाएगा, लेके जाएगा हमारा, किस पे लेके जाएगा, इस वाले पे लेके जाएगा, सुपर एडमिन डॉट जीएसपी पे लेके जाएगा। यहां लिख देंगे हम सुपर एडमिन, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहां पे कुछ टेबल देखिए आपका ये तो सही है, बट टेबल हमारा क्या होगा, टेबल नेम क्या है, टेबल नेम हमारा है एडमिन, क्या है, एडमिन, तो यहां पे टेबल नेम हमारा चेंज हो जाएगा एडमिन वेयर। अब ईमेल तो है नहीं, क्या है इसके जगह पे, यूजर है, तो यूजर इक्वल टू लिखिए क्वेश्चन मार्क, और पासवर्ड क्या है यहाँ पे, अब यहाँ देख लेते क्या है यहाँ पे, पासवर्ड, पासवर्ड तो सही है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग हम कर देंगे कि यूजर और पासवर्ड हमारा मैच करे, ठीक है। और हमने यहाँ पे ला करके हमने पासवर्ड लिख दिया है, और एडमिन हमारा क्या है, एडमिन का नाम भी हम देख लेते हैं डेटाबेस में क्या है, एडमिन का नाम है सुपर एडमिन अशोक, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ला के रख लेते हैं यहाँ पे, इसको हमको टाइप करना पड़ेगा ना, और एक बार एडमिन आईडी और पासवर्ड देंगे, क्योंकि डेटाबेस में तो
किसी को भी बना के देंगे तो ये करना पड़ेगा। यहाँ लिख देते सुपर SUPER ADM एडमिन अशोक, तो यहाँ लिख देते हैं यूजर आईडी सुपर एडमिन ADMIN-ASHOK अशोक। ओके, तो इसको हमने यहाँ रख लिया है। चलिए, सब कुछ क्लियर है हमारा। अगर ये होता है तो इस पे जाएगा, नहीं तो यूजर आईडी और पासवर्ड रॉन्ग लिखेगा। सब कुछ सही है। और जब हमारा सेशन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा सेशन जाएगा, तो जब हमारा सेशन जा रहा था इस सुपर यहाँ एडमिन वाले डैशबोर्ड पे, तो हमारा एक चीज, एक मैसेज प्रिंट करा रहा था। यहाँ पे देखिए, जहां पे हमारा था, इसको अब हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कॉपी करके हम क्या करेंगे, हम किसको पास कराएंगे, ये एडमिन वाला आर्गुमेंट पास करा देंगे। बस ये एडमिन वाला आर्गुमेंट पास करा देंगे। ठीक है, ये वाला जो यूजर आईडी नहीं, ये वाला, इसमें ये सुपर एडमिन में जाइए और यहाँ पे हम ला करके इसको हम पास करा देंगे। ये हमारा देखिए, आप जो यहाँ सुपर एडमिन लिखा है, यहाँ पे हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा। तो सेशन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, एडमिन। क्या हो जाएगा, एडमिन। ये वाला एडमिन, एडमिन अब नल नहीं रहा, तो उसको हमने क्या किया है, डेटाबेस के फील्ड से उठा लाया है। यहाँ हो गया एडमिन। सेव करते हैं और एक बार हम इसको प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद से एक बार हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो यहाँ गए हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रन एज, रन सर्वर, सेव कर दिया सारी चीजें, सर्वर को स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया, पहले हम क्या करेंगे, कोई रॉन्ग आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलते हैं एडमिन पे, और एडमिन खुला, पहले सुपर एडमिन, चलिए जा नहीं रहा है। और यहाँ पे सुपर एडमिन यूजर आईडी में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए अशोक कुमार, और पासवर्ड दे देते हैं अशोक 123। ये लिखेगा, क्या लिखेगा, बहुत सारा एरर लिख रहा है, कैन नॉट गेट बाइट बिकॉज एडमिन पास इज नल। एडमिन पास नल, तो नल कैसे हो गया, तो पहले हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि पहले कोड में हमारे पास कोई गलती हुई है क्या। तो एडमिन पास नल बताने का मतलब ये है कि पासवर्ड में एस पासवर्ड, ठीक है, सुपर यहाँ से गेट एस पासवर्ड आ रहा है, तो यहाँ से एडमिन एस पासवर्ड, ठीक है, ये नल तो होगा नहीं। और उसके बाद से यूजर आईडी भी हमारा आ रहा है। हमको तो पहले राउंड फेच करना चाहिए ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर, जहां पे क्या है यूजर, और यहाँ पे हम सेट स्ट्रिंग भी सेट किए हैं। क्या किए हैं, तो पहला हम क्या है, पहले पे सेट किए हैं एडमिन, और दूसरे पे किया इसका हैश पासवर्ड। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एडमिन हो गया, हमारा यूजर हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग ना बता करके कुछ और बता रहा है। तो पहले लिख रहा है कि कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग गेट बाइट बिकॉज एडमिन पासवर्ड नल। तो ये नल क्यों आ रहा है भाई, डेटा ही नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों। तो एक बार हम चलते हैं, फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं अशोक कुमार। अब यहाँ देते हैं A12345 अगर डेटा नल बताएगा, इसका मतलब हमको यहाँ से वैल्यू नहीं मिल रही है। इसको इस एडमिन डॉट जेएसपी से इसको डेटा ही नहीं मिल रहा है कि ये ले करके वहां जाए। तो अभी क्या प्रॉब्लम आई है, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं आ रहा है। तो पहले चलते हैं, फिर देखते हैं हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हमने एडमिन लॉगिन पे गए, और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एडमिन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एस एडमिन। तो यहाँ से देखें कि हमारा एक आ रहा है एस एडमिन। चलिए नेम, यहाँ नेम इक्वल टू लिखे हम क्या, एस पासवर्ड। तो इनपुट टाइप पासवर्ड, फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर पासवर्ड, और उसके बाद से ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए क्या गड़बड़ी हुई है, हमने लेबल में लाके इसको रख दिया था। कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक होते हैं, तो आपको एरर जब आएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ भी वही गड़बड़ी हुई है, हमने लेबल में लाके रख दिया है और उसको ढूंढ रहे हैं इनपुट बॉक्स में, तो ये हमको एरर जनरेट करेगा। सेव हो गया, चलिए
तो एरर थ्रो करना जरूरी होता है, प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो एरर थ्रो करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे हम कुछ भी गलत लिखते हैं, जैसे अशोक कुमार और पासवर्ड लिख दिया हमने अशोक 123। अब इसको लॉगिन करेंगे, अब देखिएगा अब ये चेक करके बता रहा है, देखिए दैट्स गुड, यानी कि अब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूजर आईडी पासवर्ड रॉन्ग बताया। चलिए बैक चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब हम सही वाला लेते हैं। तो ये हमारा यूजर आईडी ये है सुपर एडमिन अशोक, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और पासवर्ड को भी हम एक बार पेस्ट कर देते हैं, बट पासवर्ड जिसको याद रहेगा वो मेमोराइज करेगा। ठीक है, करके यहाँ पे लॉग इन करते हैं, तो देखिए दैट्स गुड, देखिए ये हमारा सुपर एडमिन का सेशन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे लॉग आउट है, अब लॉग आउट के लिए भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लिक करने पे अभी तो ये लॉग आउट हो रहा है, चलिए एक लॉग आउट पे सेशन पे जा रहा है, बट ये सिस्टम थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि कौन से सेशन पे जा करके इसको कर रहा है। एक ही सेशन से दोनों का काम चल जा रहा है डेट्स, हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट फेंक दे रहा है कि इस पे यूजर के लॉग आउट पे फेंक रहा है, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। डेट्स जैसे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, तो ये हमको लॉग आउट का लिंक उस पर लेके जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा किस पे लेके जा रहा है, एक होम, फिर जाते हैं एडमिन पे जाते हैं, तो अभी क्या है कि ये हमको ले आके फेंक रहा है, किस पे फेंक रहा है, ये देखिए ये हम बनाए थे तो उस समय हम यहाँ एक लिंक दिए हुए थे, एक मिनट रुक जाए, लॉग आउट का हमने एक लिंक दिया हुआ था इसमें सुपर एडमिन में जाके, यहाँ देखिए लॉग आउट, हाँ साइन आउट, देखिए यहाँ यूजर साइन आउट, देख रहे हैं ना। तो यूजर साइन आउट नहीं बना करके हमको क्या करना है, एक हमको एडमिन लॉग आउट बनाना है, क्योंकि हमको वो लॉग आउट क्या करेगा एक दूसरे के उस पे। तो एक बार क्या करिए इस पे देखिए, अब हम एक सर्वलेट और बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे एडमिन लॉग आउट किस पे होगा। तो एडमिन जब लॉग आउट होगा तो उसको एडमिन से ही लॉगिन मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया सर्वलेट जनरेट करेंगे, न्यू, और न्यू पे जाकर के यहाँ पे चले जाएंगे क्लास, और क्लास का नाम दे देंगे हम एडमिन लॉग आउट, एडमिन लॉग आउट, ओके। और एडमिन लॉग आउट को करने के बाद से ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे HTTPS, ठीक है, सर्वलेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे फिनिश, ओके। और सेम चीज अब इसमें क्या करना, सिर्फ हमको मेथड को गेट कराना रहता है। ठीक है, तो पहले हमको सर्वलेट बनाना है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा सर्वलेट क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक मिनट, सर्वलेट हमारा जो हमारा सुपर एडमिन जा रहा है, सुपर एडमिन का जो हमारे पास जो हमारा ये पेज है, तो ये जा रहा है किस पे, यूजर लॉग आउट पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एक नया सर्वलेट बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एडमिन लॉग आउट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लॉग आउट एडमिन, ADMIN। सर्वलेट अलग चीज होती है, क्लास अलग होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कभी। सर्वलेट अलग है, क्लास अलग है जावा का, ठीक है, पैकेज अलग है। तो यहाँ कॉपी कर लिए Ctrl+C, और इसको ला करके हम यहाँ एडमिन लॉग आउट पे ला करके यहाँ पे @ वेब, ठीक है, वेब सर्वलेट जनरेट किया, और यहाँ डबल कोट स्लैश Ctrl+V, और यहाँ पे बस डू गेट मेथड लगा देंगे। ठीक है, हमको क्या करना, बस गेट करना है, क्या गेट करना है, तो बस हमको सेशन को गेट करना होता है। तो जो सेशन हम ये स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सेशन हमने यहाँ स्टार्ट किया है ना, सेशन को, इसी सेशन को क्या करेंगे हम, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, तो यूजर लॉग आउट का हमारे पास कोड पड़ा हुआ है, सेम चीज वही है, HTTPS सेशन गेट रिक्वेस्ट सेशन, सेशन इनवैलिडेट कर देंगे, कॉपी करेंगे, सेम लाइन हम यहाँ पे, और यहाँ पे एडमिन लॉग आउट वाले में पेज में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और बस हमको करना क्या कि इसको डायरेक्ट किस पे भेजना है, admin.jsp पे भेज देना है, admin.jsp पे भेज देना है, बस हो गया काम मेरा। अब इसको सेव किया, और एक बार हम इसको प्रोजेक्ट को फिर से यहाँ से करते हैं क्लोज, हाँ लीजिए, अब एडमिन को करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे कर देते हैं सेव, और एक बार रन कराते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट रन एज, रन सर्वर, सेव, ठीक है, फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर को किया, अब यहाँ पे एडमिन पे क्लिक किया। अब चलिए देखिए एडमिन वाला देख लेते हैं फिर से, यूजर आईडी सुपर एडमिन अशोक, ये आईडी में यहाँ डाल दिया, और पासवर्ड में हमने डाल दिया ये वाला पासवर्ड, ये हमारा एकदम एक्चुअल पासवर्ड है, लॉगिन किया,
ये हमारा गया, चेक किया, सब कुछ चेक किया, हमारा सही था, तो हमको डैशबोर्ड में लाके घुसा दिया। अब यहाँ लॉग आउट करेंगे तो देखिए ये हमारा, देखिए एडमिन वाले पे देख रहा है। ठीक है, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये तो बस ओनली टेस्ट करने के लिए रखा था। तो इस वाले को क्या करते हैं हम, सुपर एडमिन में जा करके इसको जो एंकर टैग लगाया था, ये लॉगिन में, सॉरी एडमिन में, लॉगिन सिस्टम में गया था और इसको सबमिट। ठीक है, यहाँ देखिए इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सेव कर दिया और ये हमारा ओके हो गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या क्या हो गया, देखिए अभी थोड़ा सा इसमें मेन्यूज वगैरह जोड़ना है। यहाँ होम लगा देंगे, होम बटन लगा देंगे एक छोटा सा, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे इंडेक्स लगा देंगे, इंडेक्स डॉट पे चला जाएगा। अभी के लिए उल्टा आ रहा है ये, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंडेक्स लगा देते हैं। तो जिसको हमने, एक मिनट में, एक नॉर्मल यहाँ पे एक वी आर टैग लगा देते हैं बटन के पास, वी आर। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल एंकर टैग लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एच आर एफ इक्वल टू, और यहाँ दे देंगे हम, किस पे भेजेगा, हमारा इंडेक्स, हाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हमारा भेज देगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आ गई कहाँ भेज देगा, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे भेज देगा। अगर गलती से हम एडमिन में आ गए, ठीक है, एक मिनट, एक बार क्लोज कर लेते हैं, एक बार फ्रेश देख लेते हैं। सेव किया, हाँ ठीक है, एडमिन में, और उसके बाद से प्रोजेक्ट को रन किया, रन एज रन सर्वर, ओके, फिनिश, और यहाँ पे एडमिन पे गए, आया नहीं, एडमिन डॉट जेएसपी में, एडमिन, ये तो एडमिन डॉट जेएसपी मैंने खोला है, हाँ, तो एडमिन डॉट जेएसपी एंकर टैग ही नहीं आया हमारा, लग रहा है। एक और बी आर लगाते हैं, एक और बी आर लगाते हैं, तो लग रहा है कि वो होगा, उसी में थोड़ा सा जगह नहीं मिला होगा। और उसके वो नहीं अंदर कर नीचे रहा का वो, कौन सा? एक मिनट, ठीक है ना, ये जानते हैं क्या हुआ है, यहाँ दिख तो रहा है बट ये कलर उसका क्या है, कलर दूसरा है, कलर वाइट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हमको मेंटेन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल, ठीक है, वही तो मैं भी देख रहा हूँ, स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे कलर, डब्ल्यू एस सॉरी बी एल ए सी के, ब्लैक। ओ एक सेमीकोलन रहेगा। हम्म, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम यही क्लास उठा के डाल देंगे इसका, छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना, एंकर टैग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका बस क्लास उठा के डाल देंगे तभी तो हमारा काम करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं करेगा। एक बिहार लगा देते हैं, और तरीके बहुत है अपने पास। ठीक है, ठीक है, आ रहा है, यहाँ पे देखिए आ रहा है, बट थोड़ा सा जगह नहीं इसमें है, नीचे, एक मिनट, बिहार, बिहार को थोड़ा सा हटाएं हम, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, इंडेक्स पे भेज रहा है बट यहाँ पे थोड़ा सा, हम्म,
क्लास बटन का तो मैंने दे दिया है, बट इसको आ जाना चाहिए। हम्म, अच्छा ठीक है, रुकिए। एक बटन को कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं बटन को, कंट्रोल वी, और इस बटन के अंदर इस एंकर टैग को लाकर रख देते हैं, कंट्रोल एक्स। ठीक है, और इस बटन के अंदर रख देंगे, और इसको हटा देते हैं, बटन को डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, और ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, अब हम समझ गए क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अभी ऐसे भी आएगा, हम यहाँ पे कुछ लिखे ही नहीं थे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि इंडेक्स पेज या होम पेज, आखिर वो लिखेंगे तभी ना आएगा। आपको होम बटन लिखना पड़ेगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो मेंटेन करेगा। रुकिए, यहाँ पे बैक किया, देखिए होम आ गया, सॉरी, अब यहाँ पे होम आ गया। ठीक, अब आप देखिए, अब करना क्या है इसमें, कि अब देखिए लॉगिन यानी यूजर लॉगिन, और ये आपका एडमिन लॉगिन, साइन अप, सब कुछ तैयार हो गया आपका। अब देखिए आप साइन अप, देखिए आप एक कर देते हैं, जैसे सुजीत, और ईमेल एड्रेस दीजिए आपने सुजीत12@gmail.com, और पासवर्ड दे दिया S123। सेव किया, ये गया, यूजर क्रिएट हो गया। इसको भी सेव हो जाए तो अब हम उसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देंगे, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। अब ये लॉगिन करेगा तो ये सुजीत एक यूजर है, तो ये अपना करेगा सुजीत, देखिए यहाँ पे 12@gmail.com S123, तो ये यूजर का डैशबोर्ड खुल रहा है, ये यूजर का डैशबोर्ड है, एक्सेस, इसमें एडमिन नहीं जा सकता है। और ये जो है आपका, ये आपका एडमिन है, एडमिन का आपके पास ये है, देखिए ये सुपर एडमिन का है। कॉपी किए, तो अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन करके आप एडमिन बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हो, और जिसको चाहे एक्सेस देना उसको दे सकते हो। ये देखिए लॉगिन किया, देखिए यहाँ पे सुपर एडमिन का आ गया, ये लॉगिन कर, ये लॉग आउट कर रहे हैं हम, तो आपका एडमिन पे जा रहा है, यानी कि एडमिन लॉगिन वाले पे पेज पे आपका रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। अब इतना कंप्लीट करके और आप लोग अपना प्रोजेक्ट वाला जो काम है उसको कंप्लीट करिए, जो प्रॉब्लम आएगी कल मैं आऊंगा।